Good morning, student. Let's start our next topic, physical properties of metal and non-metals. Physical properties means क्या होती है, जो आउटर प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपीयरेंस हो गई, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी। ये चीज़ें मतलब जो बाहरी चीज़ें हैं, हम देख के पता लगा लें। जैसे कि अगर हम एज अ पर्सन बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी बॉडी, हमारी हाइट, हमारा कलर, जो बाहर से देख के हम मेज़र कर सकते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में मेटल और नॉन मेटल में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मेलिबिलिटी है, डक्टिलिटी, कनेक्टिविटी मेटल्स में कैसे होती है और नॉन मेटल में कैसे होती है। तो फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो है मेलिबिलिटी। तो मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, अगर हैमर से हम अगर बीट करें किसी भी मेटल को तो वो थिन शीट्स में बदल जाता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इंटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। अगर हैमर से उसको बीट करेंगे, हम पीटेंगे तो वो पतली चादर में बदल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स हैं जो मेलिएबल होते हैं। आपने देखी होगी आयरन की शीट्स, मतलब चादरें हैं ना, एल्यूमिनियम की शीट्स, कॉपर की शीट्स, मतलब उसको हम हैमर से पीटते हैं तो पतली चादर में बदल जाता है। तो इस वजह से उसका अलग अलग तरह के यूज़ होते हैं। ठीक है, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं। अगर वो सॉफ्ट होते हैं तो अगर हम हैमर से उनको मारते हैं तो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। कार्बन इज़ फाउंड इन मैनी फॉर्म्स सच एज चारकोल, कोक, ग्रेफाइट एंड डायमंड। कोल इज़ ऑल्सो मेनली कार्बन। तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। चारकोल है, कोक है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब किसकी फॉर्म्स हैं, कार्बन की। जो पेंसिल का लिड होता है आगे से, जो जिसे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट से बना होता है, तो वो भी क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है। If we take a piece of carbon and beat it with a hammer, it will break into pieces. अगर हम पेंसिल का जो आगे का लिड है उसको लेंगे और हैमर से मारेंगे तो वो टूट जाएगा। ये हाथ से भी इजीली टूट जाते हैं। तो जो नॉन मेटल है हम कह सकते हैं कि वो मैलेबल नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नॉन मेटल टूट जाते हैं उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है। Ductility. Metals are ductile. This means that metal can be drawn or stretched into thin wires. तो मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी क्या है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को खींच के क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। जो घर में बिजली की तारें हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम क्या होता है उसमें कॉपर होता है ना, ये आपकी पिक्चर में भी दिखा रखी है। तो उसको अगर खींच के हम वायर बना दें तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी। मतलब मेटल हैं वो डक्टाइल होते हैं। ऐसे ही जो नॉन मेटल हैं वो ब्रिटल होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स को हम, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, मैक्सिमम गैसेस हैं और जो सॉलिड हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हैं, तो वो टूट जाते हैं। ठीक है। तो आयरन है, मैग्नीशियम है, टंगस्टन है, ये सारे मेटल हैं जो कि क्या करते हैं, पतली चादरों में और पतली तारों में बदल जाते हैं। मैग्नीशियम वायर है जो कि लेबोरेटरी में यूज़ होती है। और उससे अलग क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ बांधने के लिए, कहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कहीं वैसे तार बनाते हैं जिससे लोड खींचा जाता है, जिससे वज़न उठाया जाता है, तो मेटल्स की ही वो बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि हीट को कैसे कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, अपने में से पास होने देता है, नहीं होने देता। तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब कि वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब बिजली को, अपने अंदर से पास होने देते हैं। जो वायर हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होती है, जो तारें हैं वो मेटल की बनी होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, इसलिए तो हम मेटल यूज़ करते हैं। और उससे अलग जो किचन में हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं, कोई आयरन का बना है, कोई कॉपर का बना है, कोई ब्रास का बना है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जैसे कि हम कोई भी बर्तन फूड कुक करने के लिए गैस पे रख देते हैं तो वो बर्तन गर्म हो जाता है और उसके अंदर जो फूड होता है वो भी गर्म हो जाता है, मतलब वो पक जाता है।
तो हीट को पास ऑन करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक एक्टिविटी दे रखी है कि बैटरी है, बैटरी के साथ क्या है, एक बल्ब है और बीच में एल्यूमिनियम फॉयल लगा रखी है क्रोकोडाइल क्लिप के साथ। तो ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है अपने अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। वो कैसे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है, ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट किसकी फॉर्म है, ग्रेफाइट फॉर्म है कार्बन की। और डायमंड ऐसा नॉन मेटल है, ये भी कार्बन की फॉर्म है, जो कि हीट का गुड कंडक्टर है। मतलब डायमंड गर्म हो जाता है अगर उसको किसी भी गर्म चीज़ के पास रखें। और जो ग्रेफाइट है जैसे पेंसिल की लिड है, इसमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नेक्स्ट है लस्चर। लस्चर क्या होता है, चमक। मेटल हैं वो लस्चरियस होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइनी सरफेस होता है। नॉन मेटल है वो डल होते हैं और लस्चरियस नहीं होते, ठीक है। तो मेटल क्या है, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। इस वजह से जो ज्वेलरी है वो गोल्ड सिल्वर आदि से बनाई जाती है, वो पहनने में अच्छी लगती है। नॉन मेटल आर नॉट लस्चरियस, इसमें लस्चर नहीं होता। और जो नॉन मेटल में सिर्फ आयोडीन ऐसा है जिसमें लस्चर होता है, जिसमें चमक होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब आप कह सकते हैं ताकत। तो जो मेटल हैं वो स्ट्रांग होते हैं और जो नॉन मेटल है वो स्ट्रांग नहीं होते। मेटल स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से क्या करते हैं, उनको यूज़ किया जाता है किसी भी शेप में। पहली बात तो उनको हम फोल्ड कर लेते हैं और फिर उसको, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, तो अलग शेप में, जैसे ब्रिज बना रखा है ये आयरन मेटल से, तो ये ब्रिज बनाया है, ये स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये क्या कर सकता है, आने जाने वाली जो चीज़ें हैं उसका वेट कैरी कर सकता है। तो इस वजह से जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और उसको बहुत जगह ऐसे यूज़ किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ किया जा रहा है। आयरन घर बनाते हैं तो उसमें सरिया डलता है ना। और जो ब्रिज बनाते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेटल का यूज़ होता है। और नॉन मेटल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और कोई भी नॉन मेटल है वो ज़्यादा देर तक वेट होल्ड नहीं कर सकता, वो टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस मतलब जो आवाज़ करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल को आप कह सकते हैं कि मेटल का अगर कोई भी बर्तन, कोई भी स्पून या कुछ भी चीज़ हमारे हाथ से नीचे गिर जाती है तो आवाज़ आती है ना। जो बेल है रिंग करती है वो मेटल से बनी होती है। मंदिरों में जो घंटी बनी होती है उसको हम बजाते हैं तो आवाज़ आती है। तो मेटल क्या है, वो है सोनोरस, मतलब उसमें से आवाज़ आती है, जैसे भी किसी चीज़ से वो हिट होता है तो वो आवाज़ करता है। वहीं जो नॉन मेटल है वो सोनोरस नहीं है, उसमें से आवाज़ नहीं आती, ठीक है। उसको चाहे आप हथौड़े से पीट लो लेकिन वो किसी तरह की कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन है कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ से काट कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल हैं लेकिन सॉफ्ट है। बट जो आयरन है उसको हम नहीं काट सकते, लेकिन जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है उसको हम काट सकते हैं सीज़र की हेल्प से। तो मेटल क्या है, मैक्सिमम हार्ड होते हैं, हार्डनेस की वजह से वो पहचाने जाते हैं और अपनी अलग अलग चीज़ों में यूज़ होते हैं। और जो नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से क्या है, वो जल्दी टूट जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन जो डायमंड है ना, डायमंड क्या है, कार्बन कंपाउंड है, वो बहुत हार्ड होता है।
मतलब अब तक का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड की। कहते हैं कि हथौड़े से भी डायमंड नहीं टूटता। ठीक है, तो नॉन मेटल में सिर्फ डायमंड ऐसा है जो कि हार्ड है, बाकी सब सॉफ्ट हैं। और मेटल्स में पोटेशियम है और सोडियम है जो कि सॉफ्ट हैं, उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन फिजिकल प्रॉपर्टी का। कंपैरिजन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल नॉन मेटल्स कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। तो मेटल है मैल्येबल है, डक्टाइल है, लेकिन नॉन मेटल क्या है, ब्रिटल है। मेटल गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल क्या है, गुड कंडक्टर नहीं है। सिर्फ ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उससे अलग क्या है, डायमंड है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का, बाकी सब क्या है, पुअर कंडक्टर है। थर्ड है मेटल आर लस्टीरियस, मतलब शाइन होती है मेटल में। और नॉन मेटल क्या है, नॉन लस्टीरियस होते हैं। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मेटल सोनोरस होते हैं, आवाज़ करते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। मेटल क्या है, हार्ड होते हैं